हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम खाना खाना बंद कर दें या फिर हम सांस लेना बंद कर दें तो क्या हमारी बॉडी सरवाइव कर पाएगी? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ ऐसे एसेंशियल एक्टिविटीज़ चाहिए होती है जिससे हम सरवाइव कर पाएँ, और इन्हीं एसेंशियल एक्टिविटीज़ का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? द बेसिक एक्टिविटीज़ एंड एसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। ये एक्टिविटीज़ होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन खाना लेना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड फ्लो आ जाएगा इसमें, और एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। न्यूट्रिशन ये हमारी सबसे पहली बेसिक एक्टिविटी है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है डेली लाइफ के लिए, मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप्स के। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटो से आप याद रख सकते हैं सेल्फ, ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना बनाता है। इसके एग्जाम्पल में आता है ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दे रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी यही इक्वेशन है, ये बहुत ज़रूरी है। 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल gives us C6H12O6 which is glucose and 6O2 and 6H2O। ये ज़रूरी होती है बिकॉज इट प्रोवाइड फूड, रिलीज ऑक्सीजन एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेस इन नेचर। नेक्स्ट, heterotrophic nutrition. These organisms cannot prepare their own food and depend on other organisms for food. इसके तीन टाइप्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें आता है ह्यूमन, काउ, डॉग्स, एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain the food from dead and decaying matter. Example mushroom and bread molds. Next, parasitic nutrition. Organism obtain food from a living host. Example tapeworm and cuscata. सैप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म एक डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेता है, और पैरासिटिक में एक लिविंग होस्ट से ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है। जो हमने न्यूट्रिशन लिया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका सबसे पहला स्टेप शुरू होता है माउथ से। इन माउथ फूड इज चूड बाय आवर टीथ एंड saliva contains salivary amylase which start the digestion of starch। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, वो है माउथ। फ्रॉम माउथ द फूड मूव्स टू ओसोफेगस in which food moves to stomach by peristalsis, a wave like muscular movement। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस्टल्सिस क्या होता है। इट इज़ अ वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट विच कैरीज द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। Next, in stomach, we have HCl acid that kills the germs and pepsin which digests the proteins, and mucus protects the stomach lining from HCl acid. Food moves from stomach to intestine, and the small intestine is the main site of digestion and absorption. स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से आता है बाइल जूस जो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को एंड ब्रेक डाउन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू द स्मॉलर वंस। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एमल्सिफिकेशन। लीवर हो गया। नेक्स्ट, पेनक्रियास। फ्रॉम पेनक्रियास इट प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक juice containing enzyme that digest carbohydrates, proteins and fat, and intestinal juice which completes the digestion.
In small intestine we have villi. These are in the inner wall of small intestine and has a finger like projection. इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड. नेक्स्ट, large intestine, it absorbs the water and salt and forms feces. Rectum, it stores the feces, and anus, it removes the undigested waste. तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग प्रोसेस होती है. ब्रीथिंग में आता है ब्रीथिंग होती है एक सिंपल प्रोसेस of taking oxygen inside our body and releasing the carbon dioxide out of our body. And respiration होती है is the process by which food or glucose is broken down to release energy. This released energy is stored as ATP, adenosine triphosphate, which provides power to all activities of the cell. रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. whereas anaerobic respiration occurs in absence of oxygen, which produce less energy, lactic acid in human muscles during vigorous exercise, and alcohol and carbon dioxide in yeast. एरोबिक होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होती है ऑक्सीजन के एब्सेंस में. और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा हमारी मसल्स में होती है, ये याद रखने वाला पॉइंट है. रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके मेन ऑर्गन्स है नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वियोलाई. ब्रीथिंग, जो आपको बताया था, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स, गैसियस एक्सचेंज, oxygen diffuse into the blood and carbon dioxide diffuse from blood into the alveoli. Exhalation, carbon dioxide is expelled out of the body. Alveoli. Alveoli is a small balloon like air sac inside our lungs. इसका फंक्शन होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया देता है गैस एक्सचेंज के लिए. इसकी थिन वॉल होती है और इसके पास रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज. हमारी तीसरी बेसिक एक्टिविटी आती है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. हार्ट, ये सब तो आपको सबको पता ही होगा. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड कंटिन्यूसली. इट हैज़ 4 चैम्बर्स, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. अब चलते हैं ब्लड की तरफ. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होती है एंड प्लेटलेट्स होती है. Plasma is the liquid part of the blood which transport nutrients, hormones and waste. RBC क्या होता है? RBC contains hemoglobin which carries the oxygen. WBCs, white blood cells, protect the body from the infections. Red blood cells oxygen carry करते हैं और WBC germs से फाइट करते हैं, germs और infection से फाइट करते हैं. और प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉथिंग. नेक्स्ट, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास है ब्लड वेसल्स. फर्स्ट, आर्टरीज विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. इट हैज़ थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एंड यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट वी हैव वेन्स. दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. दे हैव थिन वॉल्स, have valves to prevent the backflow of the blood and usually carry deoxygenated blood. Capillaries
They are extremely thin walled and in this there is exchange of oxygen, nutrients and waste within the tissue. आर्टरीज हमेशा मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वेन्स हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होती है। इसका मतलब है कि ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। इसके एडवांटेज ये है कि हमें एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सपोर्ट हाई एनर्जी नीड्स। जैसे हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट में भी ज़रूरत होती है। उसके लिए प्लांट्स के पास है साइलम एंड फ्लोएम। साइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को। इसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जाइलम में जो मूवमेंट होती है वो रूट्स से स्टेम देन लीव्स में होती है, अपवर्ड मूवमेंट होती है। और फ्लोएम में याद रखना ये हमेशा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेशली ग्लूकोज, और इसकी मूवमेंट होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। ये हमारी लास्ट बेसिक एक्टिविटीज़ है। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एग्जाम्पल यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। इसके लिए हमारे पास है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके मेन ऑर्गन्स है किडनी, यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी, इसका फंक्शन होता है ये फिल्टर्स करता है ब्लड को, रिमूव्स यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट एंड फॉर्म्स यूरिन। किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, सेक्रेशन ऑफ एडिशनल वेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। इफ़ किडनी फेल्स, अगर हमारी किडनी कभी फेल हो जाती है तो डायलिसिस मशीन रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड अंटिल किडनी फंक्शन इज रिस्टोर्ड और अ ट्रांसप्लांट इज परफॉर्म्ड। एक डायलिसिस मशीन हमारे ब्लड में से वेस्ट निकालती है जब तक किडनी अपना फंक्शन करना सही नहीं कर दे या हमें एक किडनी ट्रांसप्लांट ना मिल जाए। Excretion in plant removes food by storing them in leaves, bark or fruits, releasing oxygen during photosynthesis and releasing water vapor through transpiration and shedding old leaves and bark. हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स एंड साइलम एंड फ्लोएम। कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये हाईली इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड व्हाई आर दे नेसेसरी। ये मैंने आपको कराया है। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। इसके फोर मेन लाइफ प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, रिमूव्स द हार्मफुल वेस्ट, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद केमिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसकी इक्वेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये ज़रूरी होता है बिकॉज ये हमें फूड देता है, मतलब प्लांट्स को फूड देता है, रिलीज ऑक्सीजन, मेंटेन एटमॉस्फेरिक बैलेंस एंड स्टोर सोलर एनर्जी एज केमिकल एनर्जी। इसकी इक्वेशन है 6CO2 plus 6H2 is equal to C6H12O6 plus 6O2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस. Digestion is the process of breaking complex food into simple soluble substances. इसके steps होते हैं माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, विलाई, लार्ज इंटेस्टाइन. जो जो मैंने आपको बता रखा है वही है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, प्रोड्यूस मोर एटीपी एंड प्रोडक्ट इसका होता है CO2 प्लस वाटर एंड अकर्स इन मोस्टली बॉडी सेल्स. एनारोबिक रेस्पिरेशन डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, प्रोड्यूस लेस एटीपी एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल प्लस CO2, अकर्स इन मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड इन यीस्ट. Next question. Explain double circulation in humans. Mention its advantage. Double circulation means blood pass through the heart twice during one complete cycle. Two circulation होती है pulmonary circulation heart, lungs and heart. Stomach circulation heart, body and heart. इसके एडवांटेज होते हैं प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सप्लाइज द सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन. आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स. अ नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. इसके पार्ट होते हैं बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स, ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. इसका फंक्शन होता है filtration of blood, reabsorption of useful substances, secretion of waste substance and formation of urine. Next question. Differentiate between arteries, veins and capillaries. Arteries carry blood away from the heart, veins carry blood to the heart and capillary connect arteries and veins. आर्टरीज की होती है थिक इलास्टिक वॉल्स, वेन्स की थिन वॉल्स होती है और इसकी वन सेल थिक वॉल्स होती है इसकी कैपिलरीज की. आर्टरीज की कोई वेल वॉल्स नहीं होती और वेन्स की वॉल्स होती है और कैपिलरीज की भी कोई वेल्स नहीं होती. आर्टरीज यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इन कैपिलरीज देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स. आपका आठवां क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. Plant transport water, minerals, food through vascular tissues. These tissues are xylem which transport water and minerals. इसकी movement होती है root, stems and leaves. Phloem transport prepare food that is glucose. इसकी movement both upward and downward direction में होती है. इनका इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये सप्लाइज वाटर टू द लीव्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्वोलाई. एल्वोलाई आर द टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स प्रेजेंट इन लंग्स. इनके फीचर्स ये होते हैं ये थिन वॉल होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है और रिच ब्लड सप्लाई होती है. इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन डिफ्यूज इन ब्लड. ये ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ कराने में मदद करता है ब्लड में. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वोलाई and help in efficient gaseous exchange. Next and last question, what are villi and state their function? Villi are finger-like projection present on inner wall of small intestine. ये finger-like projection होती है जो small intestine की wall पर होती है. इनका function होता है ये increase करते हैं surface area for absorption, absorb digested nutrient into the bloodstream and help in efficient digestion and absorption. Thank you.